गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर आपने मुझे कई सारे अपने क्लासरूम की एक्टिविटीज़ व्हाट्सअप भेजी है, जी सर। मैं देख रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपका 23 मार्च के बाद से है, तो मुझे लगता है उसके पहले होली मेला वगैरह। हाँ एग्जैक्टली सर। ये TCS NQT कैट मैट, तो ये क्लास तो दोनों की अलग होगी सर? हाँ बिल्कुल, हम दोनों का मतलब NQT का क्लास जो होगा तो आप BCA में लेंगे और कैट मैट का क्लास आप BBA में लेंगे। हाँ बिल्कुल। फिर ये एक में कैसे है दोनों? नहीं, ये एक्चुअली कुछ कंटेंट जो है इसमें सिलेबस वाइज। अच्छा, ये वीडियो है? यस आपका वीडियो है? यस सर। ओह, क्लासरूम का नहीं है? क्लासरूम पर्सन वीडियो जो हम लोग बनाते हैं। आप अकेले दुनिया के ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले हैं जो NQT और कैट मैट का वीडियो एक ही में बना दे रहे हैं? यस सर। है तो कंटेंट एक ही, ना बिल्कुल, लेकिन आपको खोजने से भी ऐसा वीडियो दूसरा नहीं मिलेगा ना बिल्कुल, जिसके हेडिंग में लिखा हो कि NQT TCS कैट मैट स्पेशल, क्योंकि आपको BBA में कैट मैट पढ़ाना है और आपको BCA में TCS का एग्जाम का नेशनल क्वालिफायर टेस्ट का पढ़ाना है, तो आप दोनों को एक ही वीडियो में डाल दे रहे हैं अपने सिमेज के BCA और BBA के बच्चों के हिसाब से। लेकिन हमको नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब में कहीं कोई ऐसा वीडियो हो सकता है। नहीं, आपने मल्टीपल वीडियो इसी हेडिंग से बनाए हैं। चलिए ठीक है, दिस इज गुड। ये क्या है, पारा समरी? अच्छा, ये भी TCS NQT के लिए है। हाँ, ये पर्टिकुलरली TCS NQT में भी एक क्वेश्चन शामिल किया गया है, कैटमैट में भी है। तो फिर इसमें बैंक PO भी डाल दिया कीजिए। हाँ बिल्कुल सर, वो भी, क्योंकि बैंक PO में पैरा समरी पोर्शन आजकल हटा दिया गया। हाँ, इसीलिए हम सेग्रीगेशन वैसे जो कंबाइंड है। ऑड वन आउट? ऑड वन आउट है तो उसमें बैंक PO नहीं लिखे आप? नहीं, बैंक PO में नहीं है सर ऑड वन आउट, उसमें नहीं आता? नहीं। अच्छा, MCA एंट्रेंस का जो आपको फॉर्मेट देखने के लिए बोले थे, हाँ देखें उसमें है? नहीं, ऑड वन आउट नहीं है उसमें नहीं है। उसमें स्पॉटिंग एरर सेक्शन है। स्पॉट द एरर? हाँ, स्पॉट एरर। तो स्पॉट द एरर कह लीजिए, ये ऑड वन आउट कर लीजिए, चीज तो वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। बट एरर को ना निकालना है। बट ऑड वन आउट बेसिस, हाँ कि भाई ये तीन एक तरह का है और ये चौथा जो है अलग है, वर्ड के बेसिस पे। स्पॉटिंग एरर वाला ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है, समथिंग डिफरेंट होगा। बी द मास्टर ऑफ वर्ड, वोकैबुलरी का है। हाँ, ये वोकैबुलरी। ये सब आपने अपने वीडियोस बना के डाले। क्लासरूम एक्टिविटीज? हाँ, क्लासरूम एक्टिविटीज में सर है ये है लिंक जो आपको भेजा। PPT प्रेजेंटेशन? हाँ, इस चीज पे प्रेजेंटेशन किया? बच्चे लोग हम बताए नहीं थे, ऑन द स्पॉट एक PPT हम खुद बनाते हैं उसमें लीडरशिप के ऊपर। अच्छा। उन लोगों को सरप्राइज पैकेज था कि हाउ यू आर प्रिपेयर्ड, तो चलो उसको डिलीवर करो। 3 बच्चों को बुलाए। अच्छा। और इस बार सर हम फोकस किए थे बैक बेंचेस को। हाँ, यही हम पूछने वाले थे। हाँ, बैक बेंचेस को। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि जो लोग एफिशिएंट है वही लोग हैंड रेज करते हैं। इस लड़के का तो बाल देख के लग भी रहा है कि बिल्कुल क्लासरूम स्टूडेंट मोड में नहीं है। और इसका अगला दिन सर इसको बोल दिए हैं कैंपस में एंट्री तभी होगा जब प्रॉपर ड्रेसिंग में तुम आओगे, टायर में आओगे। बट ये लड़का सिमेज का वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स में काउंट होता है। इनका डिलीवरी बहुत प्रॉम्प्ट है। गुड स्टूडेंट है। वेरी गुड स्टूडेंट। सरप्राइज पैकेज है सर, हमको आइडिया नहीं था ये इतना अच्छा बोलेगा यहाँ पे। फुल कॉन्फिडेंस था इनमें। लेकिन देखिए, हाँ कॉन्फिडेंस अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अटायर और अपीयरेंस भी सही करना होगा। बिल्कुल, उसको बोल दिया है एक बार। दिस इज टू कैजुअल फॉर द इंटरव्यू। अगर इस तरह से ये इंटरव्यू में आ जाए, खैर मैं तो उसको इंटरव्यू में अलाउ करूँगा ही नहीं इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल सर। हाँ, ये क्या है, वीडियो क्लिप वगैरह? हाँ, ये एक्चुअली हम एक दिखाए थे संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो क्लिप। अच्छा, उसके बेसिस पे वो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की लड़ाई दिखा रहे थे? नहीं सर, इनका अपना परसेप्शन वो भी दिखा सकते हैं बच्चे, उस पर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। एक हम दिखाए थे रिसेंटली, जैक मा वर्सेस एलन मस्क रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, वो दिखाए थे बच्चे। जैक मा के बहुत सारे वीडियोस जो है बच्चे लाइक करेंगे। हाँ, किए हैं सर, दिखाए हैं। और उसकी इंग्लिश जो है बच्चों को समझ में भी आ जाएगा आराम से। हाँ, बिकॉज ही इज नॉट ए नेटिव स्पीकर। बिल्कुल। तो बहुत रुक के बोलता है एंड और एक्सेंट भी इजीली अंडरस्टैंड। एक्सेंट इज वेरी सिंपल बिकॉज ही वाज इंग्लिश टीचर। हाँ, दैट्स व्हाट इट्स मोटिवेशनल स्टेटमेंट लाइक a simple English teacher has rose to become the most richest person in the country of such a big country. And though another story is that the democracy or the lack of democracy in China, while he was completely out of sync or out of like nobody was aware about his whereabouts. And even after his reappearance after almost 10, 12 or 15 days, he has never mentioned about where he was actually during those 15 days. And it was completely suspicious. His disappearance was completely suspicious. And from that date onwards, he has never appeared on camera again. Okay. That was the day. Surprise. He has no surprise. It's basically that maybe he was picked up by the government over there. Okay. Because there was
one soft criticism from his side, not for the government, but for certain policies related to financial regulations in China, and the government was not ready to tolerate that, and they gave a very strong message. His IPO was stalled. That was one of the biggest IPO of the world, Alipay IPO. Alipay, Alibaba. Not Alibaba. Alipay. For Alipay. Alipay, हाँ. Like you have got Paytm and other Alipay. Phone Pay, Google Pay. So in China, Alipay is the biggest, like Alipay, and one is WeChat. WeChat. Okay. Yeah, over there WeChat is there. So Alipay was IPO was stopped, and he was unofficially detained. Okay. Unofficially detained. Nobody is aware, like maybe those who are well connected may be aware, but in media it has not came anywhere where he was for those 10-12 days. Oh. And when he again came back, he never spoke. He never spoken front of about. He has never spoken about those things. So this is how China is all about. Anyways, so but then he's a very prominent figure. prominent figure, and what he has achieved is substantial. Yes, exactly. And Alibaba is not just a Chinese venture; it's a global entity. Global entity. So good, but I have mentioned you last time that I am going to assess your performance only on the basis of the success of your students. Yes. So, Yes, sir. do you have any feedback or result with regards Actually, to NQT? if I talk about the level of NQT TCS, the performance of the students, this time the number has been increased substantially. But yes, we need to work on a lot of things on that. But students are taking interest. They are in full present in the classroom, and they are taking the initiative. They are solving the questions. They are asking the questions. That is the most important thing. How many, what is the percentage of students who have applied for NQT? Last time 8th March the examination was conducted, but at that time not a big number of students, not a huge number of students applied for that because examination was pending. And right now the next examination is going to be taking place, I think, in 26th of April. But as soon as the exam gets over, they will be appearing for that because registration last date is 14th or 15th of April. I think AQ students can appear. Exactly, they are appearing. BPU students would be having their final semester exam, final year examinations. BCA AQ 6 SEM students are targeting that. And that is the best batch so far in Semaj. So ensure that all students apply for the NQT Sure. examination, and they should also apply for the MC entrance test. We have told them. For NIMSET and all. They should all apply for it. And they are quite capable of cracking the quiz. NIMSET is very important for BCA students. And for BBA students, I think they will definitely apply for CAT, MAT, ZAT or CMAT. They were targeting those Yeah, examinations. and But many of the BBA students are also applying for TCS. And TCS I know NQT has got one, in fact, 2 or 3 verticals. One vertical for finance, one vertical for banking, finance, BFSI sector, banking, finance and insurance sector. So they can apply for the NQT also, BBA students. But there are other accounting or BPO or KPO related job. In fact, one BBA student has got job in TCS also. Akriti. Yeah, so she has got job in TCS. She is so good. हाँ, so उसको एग्जाम्पल बना करके कि ये BBA कर रही है और इसको TCS से ऑफर मिल गया, बिल्कुल, तो तुम लोग भी अप्लाई करो। बोले हैं सर, ये क्लास ठीक में है, हम लोग मैसेज दिए। तो ये मैसेज से सब लोग अप्लाई करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ और लोगों को भी जॉब मिलने का चांस बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करिए, ठीक है ना। गुड सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।